नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मीडिया वाले स्वाद कई बार भारी पड़ जाते हैं, जैसे कि मिथिलेश भाटी के साथ हो रहा है। अब मिथिलेश भाटी मीडिया पर भड़ास निकाल रही हैं, मीडिया वालों को गिरफ्तार करने की मांग कर रही हैं, क्योंकि मिथिलेश भाटी को सचिन और सीमा हैदर की प्रेम कहानी पर स्वाद लेने महंगे पड़ गए। जब मिथिलेश भाटी ने सचिन को लप्पू सा और झिंगूर सा कहा तो बहुत सारी इंस्टाग्राम रील बन गई। मिथिलेश भाटी टीवी स्टूडियो में जाकर इंटरव्यू देने लगी। मिथिलेश भाटी को खूब मजा आ रहा था इस खेल में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील सीमा हैदर और सचिन के वकील एपी सिंह ने सारा खेल खराब कर दिया। अब मिथिलेश भाटी कानूनी कार्रवाई से डर गई हैं, इसीलिए मीडिया के कैमरे पर कहती हैं कि गिरफ्तार करना है तो इन मीडिया वालों को करो जिन्होंने मुझसे ये सारा कुछ उगलवाया। ये न्यूज 18 की डिबेट कल मैंने देखी, इसमें ये स्वाद लेने वाली एंकर साहिबा हैं और अब ये स्वाद ले रही हैं एपी सिंह और मिथिलेश भाटी के। लेकिन मिथिलेश भाटी को अब स्वाद महंगे पड़ गए हैं और उन्हें कानूनी कार्रवाई का डर लग रहा है, क्योंकि एपी सिंह ने भेज दिया है कानूनी नोटिस। एपी सिंह का आरोप है कि आपने सचिन को लप्पू सा कहकर, झिंगूर सा कहकर, यह कहकर कि सचिन को एक फूंक मारो तो उड़ जाएगा, उसका अपमान किया है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि आपने सचिन की मर्दानगी पर भी सवाल उठाए हैं कि सचिन कैसे प्रेग्नेंट कर सकता है। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि सीमा हैदर का भी अपमान किया गया है चूहिया कहकर। इन सारे आरोप पर जब कानूनी नोटिस की बात सामने आई तो मिथिलेश भाटी को अब डर लगने लगा है। मिथिलेश भाटी कहती है कि अगर गिरफ्तार करना है तो आप मीडिया वालों को गिरफ्तार करो, उन्होंने मुझसे बुलवाया है। लेकिन दोस्तों, खेल के मजे तो मिथिलेश भाटी ने भी लिए हैं। सिर्फ मीडिया वाले मिथिलेश भाटी तक नहीं पहुंचे, मिथिलेश भाटी खुद टीवी स्टूडियो में आकर भी इंटरव्यू देकर गई हैं। और गांव देहात में तो ये और भी बुरी बात है, अक्सर गांव वाले पास पड़ोस के लोगों पर बोलने से डरते हैं, मीडिया के सामने एक लिहाज करते हैं। लेकिन मिथिलेश भाटी ने टीवी स्टूडियो में भी जाकर बॉडी शेमिंग करने का काम किया। हालांकि जब बॉडी शेमिंग पर एपी सिंह ने सवाल पूछा मिथिलेश भाटी से इस डिबेट के दौरान, तो मिथिलेश भाटी कहती हैं कि मैं तो बॉडी शेमिंग जानती ही नहीं, मैं तो एक ही शेविंग जानती हूं। यानी दाढ़ी बनाने वाली शेविंग की बात करने लगी मिथिलेश भाटी कि कहा मैं तो ये जानती हूं कि शेविंग तो बस दाढ़ी बनाना होता है, जबकि एपी सिंह बॉडी शेमिंग की बात कर रहे थे। अब मासूम बन रही हैं, लेकिन टीवी स्टूडियो में खूब मजे लिए। मिथिलेश भाटी को क्या पता नहीं था कि मीडिया वाले उनके पास इसलिए आ रहे हैं कि आप सचिन की बेइज्जती करेंगी, सचिन को और ज्यादा धोएंगी तो टीआरपी आएगी। तो मीडिया वाले भी कमाल, इन एंकरों का भी देखिए, स्वादु जो एंकर हैं ये भी अब मिथिलेश भाटी के मजे ले। क्या आपने ऐसे शब्द बोले? जबकि इन्हीं मीडिया के रिपोर्टर एंकर मिथिलेश भाटी का इंटरव्यू इसलिए लेते थे कि मिथिलेश भाटी सचिन को बेइज्जत करेंगी। तो खुलेआम इस खेल के मीडिया ने भी मजे लिए और मिथिलेश भाटी ने भी मजे लिए। अगर आपको सीमा हैदर से आपत्ति है तो पाकिस्तानी होने के नाते, सचिन से शादी करने के नाते, यहाँ की नागरिकता के सवाल पर आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान के लुक की बुराई करना, उस पर इंस्टाग्राम रील जिन्होंने भी बनाई, खुलेआम, चाहे किसी भी विचारधारा के व्यक्ति क्यों न हो, मैंने देखा कि सब ने सचिन की बेइज्जती के मजे लिए। किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि किसी आदमी के लुक का ऐसा मजाक उड़ाना सही है। और अब मीडिया पर भड़ास निकाल रही है कि मेरी कोई गलती नहीं है, कानूनी कार्रवाई करनी है एपी सिंह तो आप इन मीडिया एंकरों पर, मीडिया रिपोर्टर पर करवाइए। मैंने तो आम गांव की भाषा में ऐसा बोला, अगर एक बार बोला होता तो चल जाता कि चलो अपने बच्चे को डांट दिया, ऐसे सचिन के बारे में बोल दिया जैसे अपने बच्चों से तुलना की मिथिलेश भाटी ने। लेकिन रोजाना टीवी स्टूडियो में जाकर आपकी सिर्फ एक ही उपलब्धि थी, जो टीवी वाले आपको बुला रहे थे कि आप सचिन को बेइज्जत करेंगी। आपको सब मालूम था, आपने रोजाना जाकर यह काम किया और अब कानूनी नोटिस आया है तो मीडिया पर भड़ास निकाल रही हैं। आप मिथिलेश भाटी को जो कानूनी नोटिस भेजने का काम किया है एपी सिंह ने, और उसके बाद मिथिलेश भाटी के मीडिया को कसूरवार बताने पर क्या सोचते हैं, और मीडिया के भी लोगों के इस तरह मजे लेने को लेकर, लोगों की बेइज्जती कराकर टीआरपी बढ़ाने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। नमस्कार।